साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हो जो आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। मेरा नाम आशुतोष है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है मोशन, जिसकी हम पिछले 2 वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है भाई, स्पीड कैसे काम जो हम काउंट करते हैं वो कैसे करते हैं। हम लोगों ने जो नॉर्मल सा जो हमारा फॉर्मूला सुन रखा है स्पीड के लिए, क्या करते हैं स्पीड के लिए हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। स्पीड को किससे लिखते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। v यहां पर क्या है, स्पीड है। यहां पर v क्या है, स्पीड है। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल t क्या है, टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूला बना कैसे, देखिए क्या होता है, इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आज। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हो। सपोज दैट मैंने आपको क्या दिया, ये आपको फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू एस अपॉन में टी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को पता होगा कि ये कैसे बना है, पर मैं फिर भी बताऊंगा। यहां पर देखिए आपको मैंने एक डिस्टेंस दे दी। सपोज दैट आपको मैंने कहा ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है, हाउस लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, घर है। यहां से आप चले इस पोजीशन तक, और ये क्या है आपका स्कूल है, जो इन दिनों क्या है, बंद पड़े हैं भाई सबके, लगभग ऑल ओवर इंडिया में लगभग बंद पड़े हैं। तो ये आपका क्या है, घर है, और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा आपके घर से लेकर आपके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। क्या है, 20 किलोमीटर है। फिर मैंने कहा आपको कि एक डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन में नहीं मूवमेंट कर रहे बेटा, अपने अपने क्या है, यहां से चले आप यहां तक सीधा चलना पड़ा, फिर यहां गए, फिर यूं एक गली टर्न करना पड़ा, फिर सीधा गए, फिर एक यूं गली टर्न करना पड़ा, फिर एक सीधा गए, फिर यहां पर आपका स्कूल था। डिस्टेंस क्या है, ये भी 20 किलोमीटर ही है, ठीक है। यहां से चलकर यहां जाना और यहां से चलकर यहां जाना, कोई आपको फिक्स डिस्टेंस नहीं दी हुई। मैंने क्या कहा, आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है। सिर्फ आपको 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में मान लीजिए आपको लग रहे हैं, पैदल जा रहे हो, जब आप पैदल जा रहे हो तो आपको लग रहे हैं 2 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। अब ये 2 घंटे लग रहे हैं तो मतलब क्या है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। तो आपकी यहां पर अगर मैं स्पीड फाइंड करूं तो v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन में t होता है। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 20। v इज इक्वल टू 20 अपॉन में कितने टाइम में, 2 आवर्स। कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। यही हुआ। अगर मैं यही कंडीशन देता, इसी फॉर्मूला से मैं अगर कहूं आपको, आप क्या कर रहे हो, 2 आवर की जगह यहां पर क्या कर रहे हो, 1 आवर 30 मिनट, यूं लिखिए इसको, 1 आवर 30 मिनट में कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 20 किलोमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, अब मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है भाई, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर है तो कितने हो गए, 20,000 हो गए। और उसके बाद टाइम कितना है मेरे पास, 1 आवर 30 मिनट, मतलब कितने मिनट्स हो गए, 90 मिनट्स हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20,000 डिवाइड बाय 90। तो अब इसको कट कर दीजिए, 9 1 9, 9 2 18, 2 पे गया, ठीक है। फिर कितने बच गए, 2, मतलब कितनी आ गई आपकी स्पीड, 22 मीटर या 220 मीटर। यहां पर फिर 2 बच गया, 2 फिर 2 बच गया, 2 फिर 2 क्या हो गया, आपकी स्पीड क्या है, अब मीटर्स के अंदर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आप फाइंड कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आप अगर स्पीड फाइंड करोगे, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर
पर मिनट, पर मिनट। अगर मैं यही बात कहता, इसको आप सेकंड्स में फाइंड कीजिए, 90 कर देता, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती, मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड्स का ये टाइम ले रहा है, उससे आप क्या कर सकते थे, यूनिट फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अब यही बात मैं आपको कहूं, अगर मैंने आपको कहा स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड क्या है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम के अंदर, ठीक है, तो यही बात मैंने कहा आपको। एक तो देखिए क्या होता है कि स्पीड किसी डायरेक्शन में नहीं होती, आपकी स्पीड क्या है, आपकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर मैं कह रहा हूं आपको सपोज दैट एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, एक सिटी से आपको क्या जाना है, दूसरी सिटी जाना है, तो आप कैसे करोगे, देखिए मैंने कहा ये आपका क्या है, होम टाउन है या कोई सिटी है, यहां से आप चले, इस सिटी तक जाना है, ये सिटी ए है, कोई भी सिटी मान लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मान लीजिए, राजस्थान के अंदर मान लीजिए, आप मान लीजिए राजस्थान का, आप मानिए जयपुर, राजस्थान के जयपुर से चले आपको मैंने कहा राजस्थान के कहां पर आना है, हनुमानगढ़, कहां तक आना है, हनुमानगढ़ तक आना है। यहां से चले, ये सिटी क्या है आपकी, बी है। अब ये तो नहीं कहा मैंने किस डायरेक्शन से आना है, कैसे आ रहे हो आप, ये तो नहीं कहा। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक है 400 किलोमीटर, कितनी है, 400 किलोमीटर। मैंने क्या कह दिया आपको, डिस्टेंस कह दी कि हाँ अच्छा आपकी ये क्या है, डिस्टेंस है। अब यहां से यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। और हमेशा याद रखिएगा, आपकी स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं होती। आप बाइक्स का मीटर देखते हो, स्पीडोमीटर देखते हो, जब आपको क्या लगता है 100 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, वो क्या होती है, आपकी एवरेज स्पीड होती है। आप उसके ऊपर क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये सब की सब क्या है, आपकी एवरेज स्पीड है। तो यहां पर पहुंचने में आपको मान लीजिए यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको 6 आवर। तो क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी होता है। तो कैसे फाइंड करोगे, v की वैल्यू क्या है, 400 डिवाइड बाय कितनी, 6, कितना हो जाएगा, कट कर दीजिए, 6 पे गया 36, कितने बच गए 4, 6 पे गया 36 पॉइंट, फिर किस पे गया, 6 पे गया। देखिए इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं यहाँ, 400 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 6, तो कर लीजिए, 6 पे गया 36 4, 6 पे गया 36 डिवाइड बाय 4, पॉइंट लगाया 0, फिर 6 पे गया, मतलब 66.6 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। अगर मोशन कर रहे हो तो ही क्या है, आप 4-6 घंटे के अंदर एक क्या होगा, एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचोगे। तो देखते हैं अब स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। स्पीड ऑफ ए बॉडी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम, लिख लीजिएगा। स्पीड ऑफ ए बॉडी speed of a body is defined as a distance traveled by the distance traveled by a body. Speed of a body is defined as the distance traveled by a body in unit time, इतने यूनिट टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या होगी, आपकी बॉडी की स्पीड होगी। स्पीड क्या है, आप लोग लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन क्या होगी आपकी, स्पीड को क्या करेगा, शो करेगा। तो इसको अगर हम लिखें तो यहां पर क्या कहते हैं, इफ s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s क्या है यहां पर, इफ s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड v इज इक्वल टू एस अपॉन में t, t इज इक्वल टू टाइम टेकन और यहां पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। सो वी राइट एज v इज इक्वल टू, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, s अपॉन में t, ये क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको 2 नंबर दे दीजिए, इसको 1 नंबर दे दीजिए। तो ये तो पता लगा मुझे स्पीड क्या होती है और ये कैसे कम करती है, ठीक है। अब ये कैसी क्वांटिटी है ये भी नोट कर लीजिए, यहां पर स्टार पॉइंट लगा कर लिख रहा हूं मैं, यहां पर स्टार पॉइंट लगा के क्या लिख रहा हूं, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखने वाली बात है, स्पीड कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड कैसी होती है, 2 टाइप की होती है। स्पीड को आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 2 पार्ट्स के अंदर, वो देखते हैं। स्पीड है जो आपकी, स्पीड कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक होती है यूनिफॉर्म्ड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। एक क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है और दूसरी क्या है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब बात करेंगे एक एक के बारे में, यूनिफॉर्म कैसी है और नॉन यूनिफॉर्म कैसी है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी अब यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक क्या है कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते रहना। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इक्वल इंटरवल, सपोज दैट यहां से चले यहां तक जाना है, ठीक है, यहां से चले यहां तक जाना है आपको, यहां पर आप रुक गए, ए पॉइंट का एक ब्रेक लिया, फिर आप रुक गए। अब यहां से यहां तक चलने में सपोज दैट आपने कितने किलोमीटर किए, x किलोमीटर की, 100 किलोमीटर किए। यहां से चलने में यहां तक में आपने 100 किए और यहां से चलकर यहां तक करने में 100 करिए। तो मतलब क्या है, आपने क्या किया, उतने 100 किलोमीटर को अगर यहां पर आप कितना टाइम ले रहे हो, 1 आवर ले रहे हो, यहां पर भी 1 आवर ले रहे हो, यहां भी 1 आवर ले रहे हो, मतलब यहां पर ये नहीं होगा डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेस क्या हो रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर कितनी स्पीड से कितना अपने आप को कवर कर रहे हैं। यहां हम ये नहीं बात करेंगे कि 1 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल कर रहे हो, नहीं, हम यहां पर बात करेंगे आपके ऊपर कि आप 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहे हो। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए यहां से चले यहां तक पहुंचे, आपने कितने मिनट का ब्रेक लिया, 20 मिनट्स का, कितने मिनट का लिया, 20 का, यहां से यहां तक 20 मिनट। तो मतलब क्या है, आपने क्या किया, चलना शुरू किया यहां से यूं यूं करके, फिर आपने क्या किया, यहां पर आके इस कंडीशन पर आकर ब्रेक ले लिया, यहां ब्रेक लिया आपने। अब आपने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद फिर उसी स्पीड से आप चल पड़े, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर आप आए, फिर रुक गए, फिर आप चल पड़े, फिर रुक गए। मतलब क्या है, उतना ट्रेवल उतने ही लिमिटेड टाइम के अंदर करना क्या है आपका यूनिफॉर्म स्पीड है।
क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड है। लिखो, when a body travel equal distance in equal interval of time, so when a body travel equal, when a body travels equal distance, when a body travels equal distance in equal interval of time are called uniform स्पीड। एक इक्वल इंटरवल के अंदर उतनी लिमिटेड स्पीड को ट्रेवल करना ही क्या है? आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब मतलब यहां से चले आप एक मेन रोड के ऊपर हो जहां पर आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, आप एक 100 की स्पीड पर चल रहे हो मतलब कार के अंदर, तो मतलब क्या है? आप 100 की स्पीड में रेगुलरली मूवमेंट कर रहे हो। अगर आपको क्या है? ट्रैफिक मिल रहा है, आप ब्रेक भी मारोगे, टर्न लेना है तब भी आप रुकोगे, सारा काम करोगे, तो वहां आपकी स्पीड क्या नहीं रह पाएगी? कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। कांस्टेंट स्पीड को क्या कहते हैं? हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही। मतलब व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सॉरी। मतलब आप यहां से चलें, वही बात, यहां से चले, यहां तक जाना है आपको, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है, ठीक है। आपने यहां से चलकर यहां तक की स्पीड अगर मेजर करनी है, यहां से चलकर कहां तक की? यहां तक की स्पीड करनी है। यहां से चले कुछ इस तरह से, मेरा ब्लू मार्कर कहां? ये रहा। यहां से चले, यहां पर आपकी स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर थी। फिर यहां पर आए, यहां पर आपकी स्पीड क्या होगी? डाउन हुई, मतलब 60 किलोमीटर पर आ गए आप, या 40 किलोमीटर, 40 करते हैं, चलिए हाफ करते हैं इसका, 40 किलोमीटर। फिर यहां से चले, फिर 80 किलोमीटर। तो मतलब क्या है? आप कैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? अनइक्वल कर रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे। तो इनका हम क्या निकालते होते हैं? एवरेज निकालते होते हैं। एवरेज निकालते हैं तो ये कितनी हुई? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डिस्टेंस थी आपकी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर थी, ठीक है। अब क्या है? यहां तक पहुंचने में आपको, इस स्पीड से चलने में आपको टाइम लगा 2 घंटे, 2 घंटे लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से चले भैया, आराम से ट्रैवल करना चाहिए। तो यहां पर आपका क्या हुआ? स्पीड क्या हुई? तो एवरेज यहां पर क्या निकालते हैं हम? कभी भी क्या नहीं निकालते? एक्यूरेट स्पीड नहीं निकाल सकते कि आपकी कितनी है। हम उसकी क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। मतलब यहां पर क्या करेंगे हम? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहां पर 100 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया? यहां पर क्या है? कितने टाइम ले रहे हो? 2 आवर्स ले रहे हो, तो क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। मतलब क्या है? आप 50 किलोमीटर की एक एवरेज स्पीड से क्या कर रहे थे? मूवमेंट कर रहे थे। इसको क्या कहते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आई होप समझ आया होगा। चलिए, यहां तक समझ आ चुका है, हमें पता लग चुका है कि ये क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर हमें पता लग गया कि स्पीड क्या होती है और कैसे फाइंड होती है, एवरेज स्पीड वगैरह हमने सब निकाल लिया। अब हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को भूलकर किसके ऊपर आते हैं? वेलोसिटी के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे भाई? वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी भी क्या है? बिल्कुल स्पीड की तरह ही ओबे करती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो देखते हैं वेलोसिटी क्या है।
वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है भाई यहाँ पर? अब देखिएगा, अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे बात करेंगे? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज क्या है? अगर आपने बात की, एक मैंने क्या किया, ये आपको एंगल दे दिया, ये आपको एंगल दे दिया यहां पर ए, यहां से चलना है आपको, इस पोजीशन के अंदर जाना है, फिर यहां से चलना है, फिर इस पोजीशन पर जाना है, फिर यहां से चलना है, फिर इस पोजीशन पर आना है। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको। ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है? ट्रेवल करना है। किस स्पीड के अंदर? अगर आप क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म कर सकते हो तो यूनिफॉर्म कीजिए, नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हो तो नॉन यूनिफॉर्म कीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, बॉडी इज द स्पीड ऑफ, एक सेकेंड भाई, देखिए क्या है, velocity of a body is the distance traveled by the body in unit time of given direction। velocity क्या है? distance traveled by body in given direction in unit time। unit time के अंदर कितनी डायरेक्शन, किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है, velocity की डेफिनेशन लिखते हैं, velocity of a body velocity of a body is the distance velocity of the body is the distance traveled by the body, distance traveled by the body distance traveled by the body in unit time, in unit time and given direction, या give in a time in a given direction। मैंने यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको डायरेक्शन दी हुई है कि इस डायरेक्शन के अंदर आपको इसी तरह से जाना है, और क्या है, ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन के अंदर इस स्पीड से आपको ट्रेवल करना है। इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, लिख लीजिए, स्टार पॉइंट लगा लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी of a body, velocity of a body is the speed of the body, is the speed of the body in given direction, in particular direction या given direction, in particular डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर किस स्पीड से वो बॉडी मूवमेंट कर रही है, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना भाई, ये यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया भाई आप लोगों ने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक डायरेक्शन के अंदर होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं वेलोसिटी को,
वी बार इज इक्वल टू, या वी क्या है, वेक्टर, वी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन में टी। एस वेक्टर अपॉन में टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दीजिए। ये क्या हो गई आपकी, एक वेलोसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो याद रखिएगा स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी भी आगे कितने टाइप की होती है। जिस तरह से स्पीड 2 टाइप की होती है, वेलोसिटी भी कितने टाइप की है भाई, 2 टाइप की आपकी। तो देखिएगा, तो क्या लिख दोगे आप, यूनिफॉर्म्ड और दूसरी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म्ड। यूनिफॉर्म्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म्ड की बात करेंगे अब यहां पर हम। यूनिफॉर्म्ड क्या है, मतलब अगर क्या है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। व्हेन ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट डायरेक्शन लाइक कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म्ड है। कांस्टेंट स्पीड एंड क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन। कांस्टेंट स्पीड एंड स्ट्रेट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर। और उसके बाद क्या होती है यहां पर, तो यहां पर नॉन जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। और क्या होता है यहां पर, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी सेड टू बी वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म when it cover unequal distance in a particular direction in equal interval of time. Unequal distance in a particular direction in a particular direction in particular टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम। यहां तक समझ आया आपको। अब ये क्या है, जब भी वेलोसिटी आपकी चेंज होगी तो क्या होगी, किसके कारण चेंज होगी, चेंज होने के कुछ कारण होते हैं। पहला कारण है आपका चेंज इन स्पीड। अगर आप स्पीड, बॉडी की स्पीड को चेंज कर दोगे तो आपकी क्या है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सेकंड रीजन क्या बनता है आपका, चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन की क्या है, चेंजिंग इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तीसरा कारण क्या बनता है, चेंजिंग इन, ये मैं यूं ही लिख रहा हूं, चेंजिंग इन डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। 3 कारण बनते हैं जिसके कारण क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, या वेरिएबल जो है आपकी वेलोसिटी बनती है। चेंज इन स्पीड, चेंज इन मोशन, चेंज इन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ स्पीड एंड मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये 3 कारण बनते हैं। तो आपको अगर कह दूं मैं, अगर कोई कह है कि आपको मैंने एक कुछ भी दे दिया, आपको मैंने कहा इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, कभी किसी कंडीशन पर वो क्या कर रहा है, एक इक्वल के अंदर कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कभी अनइक्वल कर रहा है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो आप वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हो, तो कैसे फाइंड करोगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2।
अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसको किससे शो करते हैं हम, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप उसकी क्या कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक हम नया कंटेंट पहुंचा सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।